मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैं यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर इंटरव्यू देने गई थी और पहले ही इंटरव्यू में जो है मुझे रिजेक्शन हो गई थी। और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मेरी पूरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को, किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। बट क्या रीज़न्स थी, क्यों रिजेक्शन हुई, ये सब मैं आपको डिटेल में आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ मिक्स दाल गोश्त, जो कि मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही मज़े की। आप ज़रूर ट्राई करें। 2019 में जब मेरी शादी हुई तो 2020 के अंदर ही कोविड स्टार्ट हो गया और कोविड के अंदर ही मैंने अपने सारे पेपर वर्क जो था अप्लाई कर दिया था। जो अपनी तरफ से बनाना था सब चीज़ें वो मैंने रेडी करनी थी और जो मेरे हस्बैंड ने अपनी तरफ से रेडी करने थे डॉक्यूमेंट वो उन्होंने कर दिया। तो एम्बेसी में हमने सब कुछ सबमिट करा दिया था। मेरा जो है वो इमिग्रेंट वीज़ा, जो स्पाउस वीज़ा होता है, उसका काम चल रहा था। बट सडनली ऐसा हुआ कि मेरी मदर इन लॉ जो थी वो बहुत ज़्यादा सिक हो गई थी और मैं कभी अपनी मदर इन लॉ से मिली नहीं थी और वो इतना ट्रैवल नहीं कर सकती थी। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि क्यों ना विज़िट वीज़ा पे तुम यहाँ आ जाओ और मिल लो। तो उन्होंने सब अप्लाई कर दिया था। मैंने विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। उन्होंने सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स और जो भी चीज़ें चाहिए थी वो सारी मुझे प्रोवाइड कर दी और इस तरह मैंने एमरजेंसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, जो कि यूएस एम्बेसी में। फिर मैं इस्लामाबाद गई और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट थी क्योंकि मेरे पास सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स थे और सब कुछ था। बट जैसे ही मैं एम्बेसी के अंदर गई और उन्होंने मुझसे 2-3 क्वेश्चन पूछे और उन्होंने मुझे जो था ना वो येलो कलर का एक पेपर दे दिया, जो कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वाइट कलर के पेपर के ऊपर लिखा हुआ था कॉन्ग्रेचुलेशन और जिन लोगों को येलो पेपर मिल रहा था उसके ऊपर लिखा हुआ था सॉरी योर वीज़ा इज़ रिजेक्टेड ड्यू टू दिस एक्ट। तो मैं बहुत ही जो थी ना वो परेशान। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप का जो है वो इमिग्रेशन या स्पाउस वीज़ा का काम चल रहा होता है और उसके अंदर अगर आप कोई और वीज़ा अप्लाई कर देते हैं सेम स्टेट के अंदर, यूएस के अंदर, तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि आपका इंटरव्यू जो है वो होने वाला है। तो वो विज़िट वीज़ा के लिए अगर आप एक दफ़ा यूएस चले गए तो आप वापस नहीं आएंगे। 2022 के मिड में मेरे बच्चे पैदा हुए थे। ट्विंस पैदा होने के 2-3 मंथ बाद ही यूएस एम्बेसी लाहौर में हमने इंटरव्यू दिया, मेरे हस्बैंड ने, और बच्चों को सिटीजनशिप मिल गई, उनको ब्लू पासपोर्ट मिल गए। अब रह गई थी मैं। 2022 के एंड में मेरा भी इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया, मुझे ईमेल आ गई और हम लोग चले गए इस्लामाबाद इंटरव्यू देने क्योंकि हम एक दिन पहले चले गए थे, अच्छी तरह से रेस्ट किया। मॉर्निंग में दोनों बच्चे जो थे वो अम्मी के पास छोड़े, सरीना होटल में हम लोग रुके हुए थे। वहाँ से इस्लामाबाद एम्बेसी जो है ना वो बिल्कुल बहुत ही करीब है। मेरे हस्बैंड ने मुझे पिक एंड ड्रॉप दिया, मैं एम्बेसी के अंदर गई। उन्होंने मुझे 2 क्वेश्चन पूछे, व्हाट योर हस्बैंड डू फॉर लिविंग, हाउ यू मेट योर हस्बैंड, और बच्चों के बारे में 1-2 क्वेश्चन किए। और उन्होंने मुझे वाइट कलर का पेपर दे दिया जिसके ऊपर लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसके अलावा उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया। 1 वीक के अंदर अंदर मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया जिसके ऊपर जो था वो वीज़ा स्टैंप लगी हुई थी। 2022 ख़त्म होने से पहले ही मैं जो थी वो यूएस आ गई और आते साथ ही मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया और 3 साल